भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भले ही वो हमारी नज़रों में गलत है लेकिन वो सही है। कि हमें बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जब हमें पता चलता है, जब हम मतलब संघर्ष कर रहे होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि भगवान गलत कर रहा है। लेकिन जब उस संघर्ष से हम बाहर निकल जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि अगर वो संघर्ष ना होता हमारे जीवन में तो हमें पता ही नहीं चलता कि लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं, कि हमारे साथ वो किस लिए जुड़े हैं, वो हमारे अपने हैं भी या नहीं है। तब जब मुसीबत आती है दुख में ही पता चलता है अपने पराये का। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं हमेशा, चाहे वो हमारे भले के लिए हो या बुरे के लिए, क्योंकि दुख हर किसी की लाइफ में आता है। हमें बस स्वीकार करना चाहिए कि आपने जो किया है वो अच्छा किया है, क्योंकि वो आपकी नज़रों के हिसाब से सही है। क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कौन से कर्म किए जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, उनको पता है कि हमने कौन से कर्म किए हैं जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते कि भगवान नहीं होते। अगर भगवान नहीं होते तो हमें कर्मों की सज़ा कौन देता? हम जो दुख सुख चलता रहता है हमारी लाइफ में ये कौन दे रहा है? फिर इसका हिसाब कौन कर रहा है? ये भी सोचने वाली बात है ना। कि ये बोलते हैं कर्म लौट के आता है, तो कर्म लौट के कौन लाता है उसे वापस? कि अभी हमने जो गलत काम किया है कर्म लौट के आएगा तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन वो सज़ा देगा कौन? तो इसलिए भगवान होते हैं। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। इसलिए भगवान है, मानो चाहे मत मानो, भगवान होते हैं। भगवान हर जगह है, भगवान हमारे अंदर तक भगवान है। आप जब मेडिटेशन में ध्यान में अच्छी तरह लीन हो जाओगे जब जाके पता चलेगा कि हम जैसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो हमारे अंदर ही है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं वो भी लंबे टाइम तक, क्योंकि जब लंबे टाइम तक ध्यान करते हैं ना तो हमें मतलब कुछ अलग ही महसूस होता है कि शायद हमने कभी महसूस नहीं किया, वो हमें महसूस होता है। हमें मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं थी। क्योंकि ध्यान मतलब इतना आसान नहीं है करना, क्योंकि ध्यान हमारा मन हमें नहीं करने देता। अगर हम करेंगे तो भी हमारा मन हमें बीच बीच बस आधा घंटा हो गया बहुत है, 1 घंटा हो गया बहुत है, अब तो इतना तो बहुत है, ये हमारे माइंड में चलता रहता है। इसलिए वो हमें करने ही नहीं देता। इसलिए मतलब आप खुद एहसास करोगे कि भगवान है। जब आप ध्यान में अच्छी तरह लीन हो जाओगे ना, आप 2-2 3-3 घंटे एक साथ बैठ के ध्यान करे जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। आपको नहीं एहसास होगा कि अभी आपकी लाइफ में दुख चल रहा है या सुख, क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका माइंड अब शांत है। आप ये रियलाइज़ करोगे कि अभी जो मेरी लाइफ में हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये समय भी बीत जाएगा। लेकिन जब हम ध्यान वगैरह नहीं करते तो जब छोटा सा मान लो हमारी एक उंगली में कट लग गई तो वो भी हमें कहीं टिटनिस नहीं हो जाए, चलो पट्टी कराते हैं, वो करवाते हैं, वो करवाते हैं, इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, तो इन सब में उलझ जाते हैं। क्योंकि अगर हमने मतलब ध्यान कर रहे तो हमारी माइंड में ये चीज़ें आएंगी नहीं कि हमें ये भी करवाना चाहिए, वो भी करवाना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा माइंड शांत है। अगर नहीं कर रहे तो हमारा दिमाग 10 सवाल खड़े कर देगा। यहाँ तक कि बहुत से लोगों के छोटी सी चोट लग जाती है, उसमें वो मतलब इतना चिल्लाते हैं हद से ज़्यादा, कि चाहे उन्हें इतना दर्द नहीं हो रहा हो लेकिन वो इतना दर्द का एहसास कराते हैं कि पता नहीं कितना तेज़ हो रहा है, कि उनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बल्कि है एक मतलब काटा ही चुभा, उसमें भी वो इतने मतलब इतना वो करेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, कि वो बहुत सी बार तो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं कि डॉक्टर निकालेगा। लेकिन हम मतलब क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारा माइंड हमारे संतुलन में नहीं है। वो मतलब जो करवाता है वो करवाता जाता है, बस हमें इसे बस में करना है। बाकी तो भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मंदिर में गया, वहाँ मतलब बैठ के ध्यान करके प्रभु से ये बातें कर रहा था कि प्रभु आपका काम कितना आसान है ना, आप मतलब खड़े रहते हो, ये आपके तकलीफ़ वाली बात है, लेकिन आप मतलब सुनते हो, प्रॉब्लम सोल्व कर देते हो, तो आपका काम कैसा होगा? तो प्रभु ने बोला नहीं नहीं, मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। कि मेरी हेल्प किस तरह से?
कि एक दिन आप आराम करो, छुट्टी लो, क्योंकि हमारी तो छुट्टी होती है संडे की, आपकी तो छुट्टी भी नहीं होती। आप एक दिन छुट्टी लो, मैं आपकी जगह खड़ा रहता हूँ। कि उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये काम तेरे बस की नहीं है। कि नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि इंसान बड़ा ढीठ होता है, वो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी ही सुनता है। तो उन्होंने, उस व्यक्ति ने नहीं माना और प्रभु ने बोला ठीक है चल खड़ा हो जा, लेकिन याद रखना तुझे मौन रहना है। सामने वाला चाहे तेरे से कुछ भी बोले, तुझे बस मौन रह के वो चीज़ें सुननी है। बोलना तुझे कुछ नहीं है, करना तुझे कुछ नहीं है, बस तुझे मौन रह के सब कुछ देखना है अपनी आँखों से, बस इतनी सी बात हो। उन्होंने वचन दिया कि मैं बोलूँगा नहीं, ना कुछ करूँगा, बस मौन रह के समस्याएँ सुनूँगा। तो उन्होंने हामी भरी, प्रभु चले गए आराम के लिए, क्योंकि उनकी तो आज छुट्टी थी। वो व्यक्ति खड़ा रहा, फिर सोच रहा प्रभु का काम कितना आसान है ना, कि मतलब बस यहाँ खड़े रहना है, लोग आएंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनना है, सोल्व करना है। तो कुछ टाइम बाद एक मतलब सेठ आया वहाँ पे, जो मतलब प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, मेरा धन में मतलब मेरा धन और बढ़े, मुझे मतलब और धन चाहिए। वो पहले से ही धनवान था, लेकिन धनी को और धन चाहिए। तो उन्होंने प्रभु से रिक्वेस्ट करी। अब उससे जो व्यक्ति बैठा था अंदर, उसे तो मौन रहना था, वो मौन रह के सुन रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जब वो सेठ ने बटुए में से पैसे निकाले तो बटुआ वहीं छोड़ दिया और अपने घर को चला गया। बटुए में बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि अमीर लोग रखते हैं। फिर कुछ टाइम बाद एक गरीब आया, जिसके बच्चे 2-3 दिन से बीमार थे, कुछ खाया नहीं था, कि यूँ कहें कि इतना गरीब था कि 2-4 दिन से भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी। वो बटुआ उस गरीब को मिला। बटुआ लेकर गरीब भी भगवान से प्रार्थना ही करने आया था कि प्रभु मेरा परिवार भूख के मारे मर रहा है, आप कृपा करें मेरे परिवार पर। तो प्रभु ने कृपा करी, वो बटुआ मिल गया। तो अब वो लेके बड़ा खुश हुआ कि मेरे 2-4 दिन तो इसमें निकल जाएंगे, कि मेरे घर में अच्छा खासा मैं राशन भर लूँगा, अच्छा खासा मेरे दिन निकल जाएंगे कुछ टाइम के लिए। वो खुश हुआ, लेकिन वो खुश होके चला गया कि प्रभु आपका धन्यवाद, आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम बाद अब वो भी फिर उसने मन किया कि ये बटुआ, जो अंदर व्यक्ति बैठा था उसका मन कर रहा था कि मैं इससे बोलूँ कि ये बटुआ तेरा नहीं है, ये तो उन सेठ जी का बटुआ है। लेकिन वो अभी शांत था कि नहीं, प्रभु ने बोला शांत रहना। तो अब एक नाविक आया कि जो मतलब समुद्र में जाने वाला था लंबे टाइम के लिए। तो प्रभु से रिक्वेस्ट कि आप मेरे परिवार का ध्यान रखें, मेरा नहीं पता कि मैं लौटूंगा भी नहीं लौटूंगा भी, उसने ये बोला। अब इतने में सेठ जी पुलिस लेके आ गए कि मेरा बटुआ चोरी हुआ, जो मंदिर में वही था उस टाइम, तो उसे ही पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब जैसे वो बोल रहा था मैंने बटुआ नहीं लिया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मेरे से पहले कोई आया होगा वो ले गया हो गया। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब उस आदमी से रहा नहीं जा रहा कि मैं ऐसे गलत होते नहीं देख सकता, कि मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा। तो वो बैठा बैठा बोल रहा है नहीं, इसने तुम्हारा बटुआ नहीं चुराया, इससे पहले एक गरीब व्यक्ति आया था, उसने आपका बटुआ चुराया है। कि प्रभु बोल रहे हैं वाह प्रभु आपने तो न्याय किया है मेरे साथ। अब उसे छोड़ दिया और जिस गरीब के बच्चे बेचारे भूखे प्यासे मर रहे थे, उस गरीब को जेल खाने में डाल दिया। लेकिन अब जैसे ही शाम हुई तो वो इंसान बड़ा खुश था, मैंने आज प्रभु जो गलत होते हुए देखते हैं, मैंने आज वो प्रभु को बचा लिया गलत होने से, कि गलत नहीं होने दूंगा। तो जो होता है ना इंसानों में अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आज मैंने आपके कारण गलत होने से बचा लिया। कि तूने किया क्या है, मैंने तुझे बोला था ना कि तू शांत रहना, बोलेगा नहीं। नहीं, मुझे बोलना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। कि बता अब क्या हुआ। कि ऐसे ऐसे सेठ आया, उसका बटुआ गरीब ने लिया, गरीब के बजाय नाविक को पकड़ के ले जा रहे थे, मैंने बोला तो उसे छोड़ के गरीब को ले गए। तो उन्होंने बोला कि तूने जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। वो सेठ जो लोगों की मतलब मेहनत की कमाई मारता है, मतलब हर कहीं वो पाप करता है, अधर्म करता है। अगर उसके पास थोड़ा सा पैसा उस गरीब को मिल जाता तो उसका क्या जाता, वो तो कहीं से और लूटता।
तो उसको मिल जाता तो क्या होता, उसके जो बीवी बच्चे इतने, उसका परिवार जो भूखा मर रहा था, उसका पेट तो कम से कम भर जाता। अब वो बेचारा जेल खाने में है तो वो किसे बद्दुआएं दे रहे होंगे। अब यहाँ बात, अब उसे सोच में तो ठीक है, लेकिन अब मैंने नाविक को छुड़ा दिया कि वो नाविक जो समुद्र में जा रहा था उसे नहीं पता कि वो वापस लौटेगा भी नहीं लौटेगा भी, उसके जान का नहीं पता। इसलिए मैंने उसे जेल में भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन तूने वो पानी फेर दिया कि वो अब वापस लौट के नहीं आने वाला। और वो सेठ जिसके लिए तूने भला किया है वो तो भलाई के लायक ही नहीं है कि मैं जो करता हूँ अपने हिसाब से आगे की सोच के करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि एक दिन बाद में होने क्या वाला है, मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर में अभी इनकी कंडीशन क्या चल रही है, क्या इनके कर्म है, मैं कर्मों के हिसाब से उन्हें सजा देता हूँ कि किसे कैसे बचाना है। लेकिन जो अब वो पछता रहा है कि प्रभु अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि इसमें दुख करने वाली बात नहीं है। ये सब मेरे ही अंश मात्र हैं, मेरे ही पुत्र, मेरे ही औलाद हैं, तो मैं इनके साथ गलत कैसे होने देता हूँ। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जो हम ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये नहीं सोचते कि हमारे ही कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है, हमने कौन से कर्म किए थे वो सज़ा हमें मिल रही है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम तो प्रभु को कोसते हैं कि आपने हमारे साथ गलत होने दिया, हम दोष देने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया है। अगर कोई हमसे बोले कि जा दान धर्म कर, अगर कोई बोल रहा है तो हम करेंगे, तो उसमें भी सोचेंगे नहीं वो वाले केले जी 2-4 दिन के होंगे, वो चल जाएंगे, थोड़े सस्ते तो मिलेंगे, उनमें भी हम कंजूसियाँ ढूंढते हैं। ये नहीं सोचते कि हम डाल तो धर्म का ही तो काम कर रहे हैं, अगर थोड़े अच्छे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचते, हम ये सोचते सस्ते कैसे मिले, सड़े गले दे दो, बंदरों को तो डालना है, ये सोचते हैं। हमारी बुद्धि ऐसी है कि वो हर चीज़ में बचाने की सोचती है। जहाँ हमें बचाना नहीं होता वहाँ हम बचाते हैं, और जहाँ हमें बचाना होता है वहाँ हम एक्स्ट्रा दे के आते हैं। जैसे कि एक गरीब ठेले लगा के रहता है, वहाँ हम नहीं वो 10 रुपये में भी 5 की करने की कोशिश करेंगे कि नहीं 5 में देना है तो दे, नहीं तो मत दे। और वहीं अगर हम किसी मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ जो रेट लिखी है उसी में हम ख़रीद के लाएंगे। वहाँ क्यों नहीं हम भाव तोल करते? उस गरीब की तो हम हक मार रहे हैं, क्योंकि हम उसे अपने से छोटा समझ के दबाने की कोशिश करते हैं। वहाँ उसे क्यों नहीं दबाते जहाँ दबाना चाहिए, वहाँ क्यों करते हैं हम ये सब? वहाँ हक बोलो ना कि नहीं हमें इतने में नहीं चाहिए, वो बोलेंगे जा कोई बात नहीं। यहाँ गरीब बेचारा 1-1 रुपये के लिए बोलता है कोई बात नहीं आप 1 रुपये कम दे दो, कोई बात 2 रुपये कम, वो बोलता है कि आप ले लो, उसे तो अपना घर चलाना है। वो जो बैठा है वो तो अच्छा खासा बैठा है कि उसके तो पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उस गरीब के पास तो बहुत से ऐसे गरीब होते हैं जो सारे दिन काम करके शाम को ही जाके उनके घर में रोटियां बनती है, उन्हीं पैसों से बनती है। लेकिन वहाँ हम बोलते हैं कि नहीं 2 रुपये कम करो 4, वहाँ तो हम 2-2 4-4 में भी हम धनिया मिर्च फ्री वहाँ क्यों नहीं मांगते? मॉल में क्यों नहीं मांगते दो धनिया फ्री दो, मिर्च फ्री दो? वहाँ फ्री का माल क्यों नहीं ढूंढते हम? वहाँ तो अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ तो वेटर को हम टिप देंगे, यहाँ गरीब के हम हक भी मार लेंगे। तो हमारी बुद्धि कैसी है कि हम वहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम गरीब नहीं है, हम टिप दे रहे हैं, हम जो लिखा है उसी में ख़रीद रहे हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम वो बेचारा गरीब है तो उसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इससे कम में लिया जाए। इसलिए अपनी बुद्धि चेंज करो कि उस गरीब का हक मारने के बजाय उस गरीब से ज़्यादा खरीदो। उनको तो बहुत लोग ख़रीदने आएंगे, लेकिन उस गरीब का कौन ख़रीदने आए? गरीब को आजकल ये वो क्या रोड पे लगा के बैठा है, कितना गंदा है, ये बोलते हैं हम। और जबकि हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान ही है, वो भी उस प्रभु का अंश है जिसके हम हैं, उसमें हम में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हम करते हैं, जैसे ही हमारे पास पैसे आते हैं तो हम किसी को कुछ नहीं समझते, हम ही हैं जो है। इसलिए अपनी सोच बदलो
बाकी तो भगवान जो करता है अच्छा करता है। अगर हम हमारे कर्म अच्छे रखते हैं तो प्रभु हमें अच्छे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।